हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इधर मैं आ गई थी किचन में और सुबह हो गई थी, मतलब मॉर्निंग का समय है। और इधर मेरे सारे काम निपट चुके हैं, बस मुझे पोछा लगाना था। झाड़ू वगैरह जो था मैं लगा दी थी। और इधर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था और इसको मैं मतलब विनेगर डाल के मैंने इसको फाड़ दी थी। और फिर इस बहुत ज़्यादा गाढ़े हो गए थे दूध, तो गाढ़ा दूध कोई पीते नहीं है, इसी वजह से मैंने इसे फाड़ दिया। फिर देखती हूँ इसका क्या करूँगी। और फिर इधर मैं बर्तन रख रही हूँ जो मैंने रात में धुले थे। तो फिर बस अभी मुझे पोछा लगाना है, उसके बाद फिर जो आगे करूँगी फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ। तो इधर मैंने बर्तन रख दिया था और फिर आ गई थी इधर पोछा लगाने के लिए। तो रूम में मैंने लगा दिया पोछा, बस इधर थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये कैसे बदमाशी कर रहा है। ये मेरे साथ साथ काम करता है, मतलब झाड़ू लगाने के समय में ये मेरी उंगली पकड़ के रहता है, पोछा लगाने के समय में ये मेरी उंगली पकड़ कर ही रहता है। मतलब जो भी काम करो बस ये सब चीज़ देखते रहता है। और और उसे करने की भी कोशिश करने लगता है ये। और इसी के कारण मुझे काम करने में भी लेट हो जाता है। जो काम मैं 1 घंटा के अंदर कर लेती हूँ वो काम मुझे करते करते 1.5 घंटा हो जाता है। और फिर सारे काम में मुझे लेट हो जाती है। अभी इधर पोछा मारने के बाद फिर जो होगा फिर नाश्ता बनाऊंगी। और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इसे ऐसे ही घूमते रहता है मेरे पीछे पीछे। तो फिर इधर आलोक भी उठ गया था, उसके सर आएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो फिर ये भी उठ गया था और सब लोग उठ ही गए थे, बस ये सोए थे। तो फिर ये तो 3 से 4 दिन मतलब मेरे साथ साथ ही उठ जाता है और ऐसे ही मेरे साथ साथ काम करता है। और कितने भी इसे सुला दूँ सुबह में कि सो जाओ मैं काम करूँगी, फिर भी ये नहीं सोता है, साथ के साथ ही उठ जाता है। इधर से 3 से 4 दिन से साथ में ही उठ जाता है। तो फिलहाल मैं लगा लेती हूँ फटाफट पोछा। इधर मैं सारे काम निपटा कर आ गई थी किचन में और इधर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ गुलाब जामुन। देखती हूँ कैसा बनता है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बनाने की। तो फिर इधर मैंने चाशनी रख दिया बनने के लिए और इसे मैंने डाल दी थी इलायची। और फिर इसको अच्छे से उबाल आने देते हैं। और मैं इसका तार वाली चाशनी नहीं बनाऊंगी, बस हल्की सी चिपचिपी होती है जो, बस वैसा ही बनाऊंगी। तो इसको होने देते हैं अच्छे से। और फिर इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है ताकि चीनी घुल जाए अच्छे से और मतलब बर्तन में चिपके ना। तो इसीलिए इसको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि इसमें चिपके ना। चिपकने के बाद फिर ये जल्दी छूटते नहीं हैं। तो फिर इसको अच्छे से उबाल आने देते हैं। और फिर इधर एक तरफ मैंने रख दिए कढ़ाई तेल को गर्म होने के लिए। और जो मैंने इधर मतलब छेने के जो बॉल्स बनाए थे उसी को इसमें फ्राई करूँगी, क्योंकि गुलाब जामुन जो होते हैं वो फ्राई करके बनते हैं और जो रसगुल्ले होते हैं बस वो चाशनी में ही उबाले जाते हैं। तो फिर मैंने चेक कर लिया है, तेल मेरा गर्म हो चुका है अच्छे से। तो फिर और फिर थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें मैं डालूंगी जो मैंने छेने के बॉल्स बनाए थे, तब उसको डालूंगी। तो इधर मेरा तेल अच्छे से हो चुका है गरम और इसमें मैं डाल देती हूँ जो मैंने बॉल्स बनाए थे। तो फिर इधर मैं डालती हूँ और एक मैंने फ्राई करके देखा था तो वो मतलब अच्छे से मतलब तेल मेरा गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने इसमें एक साथ 4 से 5 मैंने डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं डाल दूँगी चीनी की चाशनी में। तो ये मैं धीमे आंच में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और ये बॉल्स थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे उतना मतलब पता नहीं था। तो ये थोड़े छोटे छोटे बॉल्स हो गए हैं, पर कोई नहीं, अच्छे ही लगेंगे खाने में। तो देखते हैं कैसा बनता है। फिलहाल
ये तो अभी फ्राई हो रहे हैं, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ इसको फ्राई। और फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी इसको चीनी की चाशनी में। तो फिर ये है रसगुल्ले, सॉरी रसगुल्ले, गुलाब जामुन बनने के बाद। तो फिर ये छोटे-छोटे मेरे बॉल्स बने थे, तो इसी कारण से ये छोटे-छोटे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं, पर बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो देखते हैं टेस्ट करवा के कैसा लगता है। तो फिर इधर मैं सारे काम निपटाने के बाद मतलब नहा धोआ के आ गई थी इधर किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और इधर मैंने एक तरफ रख दी है आलू बॉयल होने के लिए, और एक मैं इधर छिल रही हूँ लहसुन की कलियाँ निकाल रही हूँ। तो फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम और आलू की सब्जी और चावल। तो ये मशरूम भी मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो मैं मतलब मोबाइल में मतलब देखकर ही मैं बना रही हूँ, तो फिर मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बनता है, तो इसी कारण मैंने सोचा चलो एक बार देख लेती हूँ मोबाइल में। तो फिर देखने के बाद यूट्यूब पे तब फिर मैं इधर आ गई थी बनाने के लिए। तो इधर मैं अभी लहसुन की कलियाँ निकाल रही हूँ, फिर इसको इसमें मैं मतलब खड़े मसाले डालकर इसको पीस दूँगी। तो मैं मसाले में लहसुन और मिर्च और ज़ीरा, धनिया और गरम मसाले जो था उसी को मैं डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो इधर मैंने निकाल लिया मशरूम, और इसे ये बहुत ज़्यादा गंदे थे और इसे धोना था मुझे। तो फिर इसको मैं धोने के बाद इसे मैंने अच्छे से उसको मतलब रगड़-रगड़ कर मैंने अच्छे से धो ली थी। तो ये धोने के चक्कर में कुछ 1-2 टूट भी गए थे। तो फिर इधर मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से रगड़ के धो दी थी, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो फिर देखती हूँ कैसा बनता है। तो फिर इसे कर लेती हूँ इधर कट मैं अच्छे से। तो इधर मैं पतले-पतले पीस ही मतलब छोटे-छोटे पीस ही करूँगी इसके। तो पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। इसीलिए मैंने छोटा-छोटा ही इसका चीरा लगाया है बीच से ही। तो फिर उसके बाद जो होगा आगे का प्रोसेस करूँगी। तो फिर कोई चीज़ भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद बहुत मतलब अंदर से अजीब सा लगता है, कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। मतलब 2 नाव पे गाड़ी चलती रहती है, कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो फिलहाल मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो फिर मैंने सुबह में भी मैंने गुलाब जामुन बनाई थी, तो वैसा ही लग रहा था कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो फिलहाल अच्छा ही बना था गुलाब जामुन भी। और फिर इधर मैं तेल गरम कर ली थी और इसमें मैंने डाल दी थी मशरूम। तो मशरूम मैं फ्राई करके बनाऊँगी। और मुझे पता नहीं था कि कच्चे ऐसे बनते अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो फिर इसीलिए मैं इसे फ्राई करके ही बनाऊँगी मशरूम को। तो इधर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और फिर मैं इसे निकाल रही हूँ अलग से प्लेट में। तो अच्छे से मैं तेल को छान कर ही निकाल रही हूँ, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज पत्ते और फिर प्याज। पहले तो मैं इसमें तेल डालूँगी और 1 चम्मच, क्योंकि बस थोड़े से तेल थे इसीलिए। तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज पत्ते और फिर प्याज को अच्छे से फ्राई करके, और इसमें जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो फिर जो मेरे बॉयल आलू हैं और उसको भी मैं डालकर अच्छे से मतलब सबको अच्छे से मिलाकर मैं मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी। और फिर आगे का वीडियो मेरे मोबाइल में शूट नहीं हो पाया था, मैं शूट कर रही थी, तो फिर वो मिस हो गया था वीडियो। तो फिर जो है वही मतलब जो जितना शूट हो पाया था वही है जो, और मैंने शूट की थी तो वो मेरे मोबाइल में सेव नहीं हुआ था शायद। तो फिर इधर मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया है, और फिर इधर मैं डाल दी थी मसाले जो मैं पीस कर रखी थी। और इसमें तो बेसिक मसाले हैं जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ वही है। और फिर इसमें मैंने डाल दी थी हल्दी और नमक। तो जैसे मैं मटन बनाती हूँ बस वैसे ही मशरूम को भी बना रही हूँ। और जब मैंने मशरूम फ्राई किया था तो बस वैसे ही स्मेल आ रही थी उसमें से भी। और इधर चावल नहीं खानी थी, तो ये बोला मम्मी मुझे सब्जी और रोटी ही दे दो, तो फिर मैंने इसे सब्जी रोटी ही दे दी। और जब मैं चावल नहीं बनाऊंगी तब इसको मन करेगा कि मैं चावल खा मतलब तब मुझसे पूछेगा आके कि मम्मी मैं चावल खाऊंगा। तो फिर जो इसका ऐसे ही चलता रहता है। तो जब मैं रोटी बनाऊंगी तो चावल खोजेगा, जब मैं चावल बनाऊंगी तो ये रोटी खोजेगा। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये छोटा तो ज़्यादा ही बदमाश है, उसे में भी मैं खिला रही थी सब्जी और रोटी।
तो ये बहुत ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा था। तो फिर इन दोनों की बदमाशियाँ ऐसे ही चलती रहती है। तो ये आलोक तो टीवी देख के खा रहा था और ये तो ऐसे ही बदमाशी कर कर ही खा रहा था। तो देख सकते हैं ये ऐसे ही बदमाशी करते रहता है घर में भी। तो फिर इसे मैं बहुत मुश्किल से खिला रही थी रोटी और सब्जी। तो और फिर तो ये अस्थिर से मतलब कभी भी गोदी में बैठ के खाना खाएगा ही नहीं, इसे मुझे घूम घूम कर ही खिलाना पड़ता है। तो इसे मैंने अभी बहुत कस के पकड़ के रखा है, तब ये अभी बैठा हुआ है। अभी ये जितना बदमाशी करता है उतना आलोक मतलब वो मुझे नहीं तंग करता था। उसे मतलब जैसे भी मतलब खिला दो बैठा के तो वो आराम से खा लेता था। मुझे इसके जैसा परेशान नहीं करता था, वो बहुत आराम से खाता था। अभी भी ये टीवी देख कर ही खा रहा है। तो फिर बच्चे का क्या है, बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं और बच्चे में बदमाशियाँ नहीं करेंगे तो फिर बड़े होने के बाद तो ये तो फिर हम लोगों को पूछेंगे ही नहीं, बस अपने खाना खाएंगे और खेलते ही रहेंगे। तो फिलहाल मैं इसे खिला देती हूँ खाना। तो फिर आज का ब्लॉग इसी जगह मैं करती हूँ एंड। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।